हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है नई शुरुआत। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। साक्षी ने फ़ोन उठाया और कहा, कौन बोल रहे हो? देखो, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? इतनी देर में फ़ोन कट गया और साक्षी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सास ससुर आए और पूछने लगे, बहू क्या बात हो गई? तब साक्षी ने कहा, पापा, आलोक का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें दिल्ली से यहाँ लाया जा रहा है। आलोक के पापा सोफे पर ही गिर पड़े और आलोक की मम्मी का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी गाड़ी की जोर से आवाज़ आई और साक्षी और उसके घर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। ऑफिस की गाड़ी में आलोक का शव लाया गया और घर पर रख दिया जाता है। ऑफिस के काम से आलोक को दिल्ली जाना पड़ा था। इस स्थिति में साक्षी को छोड़कर जाने की उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर कार्य की आवश्यकता को वे नज़रअंदाज नहीं कर सका और ऑफिस से साक्षी को फिर ये खबर मिली। आलोक की 13वीं पूरी कर साक्षी अपने और आलोक की यादों में खो गई। साक्षी एक गरीब परिवार की बेटी थी, जिसके 3 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई भी था। उसने पैसों की बहुत कमी देखी थी। इसके बावजूद साक्षी बहुत प्रतिभावान थी। उसे कलात्मक चीज़ों का बहुत शौक था। चित्रकारी, मेहंदी, कविता लिखना और किसी भी त्यौहार, जन्मदिन, वर्षगांठ पर सभी को कार्ड बनाकर देना, ये सभी शौक थे साक्षी के, जिसे उसके पिताजी ने और फिर आलोक ने भी बहुत प्रोत्साहित किया था। इसी कारण वे कॉलेज में भी बहुत प्रसिद्ध थी। साक्षी अपनी और आलोक की यादों में खोई हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। साक्षी की सास ने दरवाज़ा खोला और बताया, बहू, तुम्हारी सहेली आकांक्षा मिलने आई है तुमसे। आकांक्षा साक्षी की कॉलेज के दिनों से सहेली थी। दोनों का ससुराल एक ही शहर में था, इसलिए दोनों मिलते भी रहते थे। साक्षी आकांक्षा के गले लगकर रोने लगी और आकांक्षा उसे चुप कराते हुए बोली, देख साक्षी, तेरा और आलोक का साथ बस इतना ही था। 8 महीने की प्रेग्नेंट है तू, तुझे अब अपने इस अजन्मे बच्चों के लिए सोचना है। साक्षी ने कहा, मैं आलोक की यादों से निकल ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं आलोक के बिना क्या करूँगी? कैसे इस नन्ही सी जान को रखूँगी? कैसे इसे पालूँगी? माँ जी पापा का भी अब कोई नहीं है, उन्हें कैसे रखूँगी? मेरे घर की हालत तो तुझे पता है। मेरे पापा जैसे तैसे मेरे छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं। मैं अपने मायके जाकर भी मम्मी पापा का और बोझ नहीं बढ़ा सकती। मैं क्या करूँ आकांक्षा, मैं क्या करूँ? मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। आकांक्षा ने कहा, साक्षी, तू पागल हो गई है क्या? क्या सोची जा रही है? तू मत सोच इतना। तुझे अपने इस बच्चे और सास ससुर की चिंता है ना, तो मत जाना मायके। कौन बोल रहा है तुझे वहाँ जाने को? ज़रा दिमाग से काम ले साक्षी। तू जो ये सब सोच रही है, ये सब जिंदगी का खालीपन है। तू जिंदगी को खाली गिलास के नज़रिए से देख रही है। जरा इसे सकारात्मक तरीके से सोच, तुझे गिलास भरा हुआ नजर आएगा। तब साक्षी ने कहा, आकांक्षा, तो मुझे ये सब सिर्फ शांत करने के लिए कह रही है। अरे जिंदगी खाली हो गई है मेरी, और मैं वही देख रही हूँ। क्या हो सकता है आगे? कैसे देखूं बड़ी गिलास? कुछ सोचा है तूने? क्या करूँगी मैं, बता क्या करूँगी? तब आकांक्षा ने कहा कि ज़रा शांति से सोच। तू एक पढ़ी लिखी लड़की है। मैं मानती हूँ कि सिर्फ सोचने से एक बार में नौकरी या बिजनेस शुरू नहीं हो जाता, पर हम शुरू तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। तू कार्ड मेकिंग, चित्रकला, मेहंदी, इन सब में निपुण है, तो इन सब के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर। तेरी पेंटिंग तो अब तक कॉलेज में लगी हुई है। पढ़ी लिखी है, घर बैठे हॉबी क्लास, कोचिंग क्लास शुरू कर सकती है। मुझे पता है ये सब आसान नहीं है, पर अपने हुनर को बिजनेस बना और काम शुरू तो कर। अपने आप तुझे जिंदगी की गिलास भरी हुई दिखेगी। साक्षी, अब तेरी जिंदगी की बर्बादी नहीं, बल्कि नई शुरुआत हुई है। तब साक्षी ने कहा, हाँ आकांक्षा, नज़रिए का फ़र्क है। जैसे आप ज़िंदगी को देखते हो, वैसे ही बनाते हो। अब मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। शुक्रिया मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए और मुझे रास्ता दिखाने के लिए। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ चाहे कितनी भी अनहोनी हो जाए, पर हमें हमेशा सकारात्मकता बनाए रखनी है। आप